बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने कहा है कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर यजीद की बैत नहीं करूंगा। बहुत बड़ा पैगाम ताकतवर के लिए और कौम के लिए भी एक पैगाम कि गुलामी कबूल नहीं करूंगा और ये लोग आपको गुलाम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा मैसेज दिया है अडयाला जेल से। साथ में कहा है कि फैसला साज जो हैं उनकी अक्ल जो है वो एक डब्बे में बंद है, अहमक हो चुके हैं, अंकों वाले फैसले कर रहे हैं और उनको नहीं नज़र आ रहा कि इन फैसलों में मुल्क किस तरफ जा रहा है। ना इनमें कोई अखलाकियात है और ना इनमें कोई हौसला है और ना ही कोई फैसला करने की विल है। अगर जुल्म और जबर हमारे सामने खड़ा है तो मैं इसके सामने खड़ा हूँ, समझौता नहीं करूँगा और कौम सुन ले, मैं इसकी खातर जेल में मर जाऊंगा मगर यजीद की बैत नहीं करूंगा। इमरान खान साहब का बहुत बड़ा मैसेज। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा 75 साल की औरत हैं और कैंसर सर्वाइवल हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ जेल में इसलिए रखा गया है कि वो यजीद की बैत करें। 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा गया है मुझे तंग करने के लिए या इसलिए कि मैं ढीला पड़ जाऊं या मैं इनकी बैत कर लूं, लेकिन मैं इनके सामने खड़ा हूं और इसीलिए ये लोग मुझे तंग करने के लिए औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर साथ में ताकतवर ये समझ रहा है कि मैं जो इमरान खान है इसको किस तरीके से नील डाउन करूं, यानी कि झुकाऊं, और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। 8 सितंबर को कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले, आपको ये गुलाम बना रहे हैं। बलूचिस्तान में पुतले बिठाए जिस वजह से मसाइल बढ़ गए, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मैंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, हालात बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं। आगे लोकल बॉडी इलेक्शन की बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान बना। मैं उस वक्त ढाका में अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा था। पाकिस्तान उस टाइम जब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश अलग हुआ तो बलूचिस्तान का हल ये है कि वहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाएं, ऊपर वालों का पैसा नीचे तक आए। ये गुर्बत तब ख़त्म होगी। मुल्क भर में जनरल लोकल बॉडी इलेक्शन की इस टाइम ज़रूरत है। जो NFC अवार्ड है उसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान को जो उसकी रकम मिलती है वो नीचे नहीं पहुंचती है, इसलिए लोकल बॉडी इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई समझता है कि मैं जेल में रहकर अपनी जगह से हिल जाऊंगा तो ये खाम ख्याली है, तमाम उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हमें कहते हैं कि TTP हमारी वजह से आई, तो फिर ये BLA जो है ये पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में किसकी वजह से आई? दहशतगर्दी पर अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कह रहे हैं। आपने वहाँ जाकर दहशतगर्दों TTP पर हमले किए, ये सारे बहाने हैं। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए 3 डायमेंशंस होती हैं। नंबर 1 इंटेलिजेंस, नंबर 2 डायलॉग, नंबर 3 ऑपरेशन। आपने 2004 से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, तो अब तक कितना फ़र्क पड़ा है? इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल डायमेंशंस बताई हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताया गया कि ऊपर बैठ कर ये फैसला करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और इन जितने भी ताकतवर लोग हैं इनके अरबों डॉलर बाहर ममालिक में पड़े हैं और ये अब सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ताकि जो इलेक्शन फ्रॉड है ये सामने ना आ जाए। आज बता रहा हूँ मुल्क खामोश इनकलाब की तरफ निकल पड़ा है और 8 फरवरी के बाद ये खामोश इनकलाब जो है वो जाग पड़ा है। इस मरतबा भी मुल्क में तारीख की सबसे कम सरमायाकारी आई है। हुक्मरान कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं जिससे महंगाई का नया तूफान आ रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज खुफिया इदारों को मुल्क की बड़ी जमात के पीछे लगा दिया गया कि इसको ख़त्म किया जाए। खुफिया इदारों का दहशतगर्द ख़त्म करना ये असल में काम है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करें, मगर वो इमरान खान साहब की जमात को पीछे लगा दिया गया कि इसको ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। नैब तरमीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर ली हैं। फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने खुद सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी हैं, जो नैब की तरमीम की गई थी और वो उनको बहाल कर दिया गया। फैसला 5-0 की तनासब से आया है। जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने इजाफी नोट लिखा है और इख्तलाफी नोट भी लिखा है, लेकिन उन्होंने ये जो फैसला आया है इसके हक में वो हैं, मगर उन्होंने साथ में एक इजाफी नोट लिखा है। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद की है। जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक भी किया है। अच्छा, जो इन्होंने बात की है, जो इख्तलाफी नोट है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो मैं आपको बता दूँ कि जो इख्तलाफी नोट है जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब का, वो बड़ा कमाल का है। उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि जो ये फ़ैसला आया है और इसके नैब से जो कानून है, नैब का कानून, जजेस और जर्नैलों को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। जो जजेस हैं और जो जर्नैल हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू होगा। जजेस और जर्नैलों का भी नैब के तहत एहतसाब किया जा सकता है। क्या पूरे बेंच में शामिल जजेस को भी ये जस्टिस अख्तर मिनल्ला से इत्तफाक नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने साबित नहीं किया कि नैब तरमीम गैर आइनी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तरमीम जो नैब की हुई है उनका फैसला सुनाते हुए ये बात की है और 5-0 से फैसला सुनाते हुए तरमीम को बहाल कर दिया गया है। अब लाहौर के जस्टिस हैं, उन्होंने बड़ा कमाल का एक फ़ैसला दिया है। नादरा की जो चेयरमैन हैं वो उनको उड़ा के रख दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर असफर की तैनाती जो है कालदम करार दे दी गई है। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आसम हफीज़ ने शहरी खातून अशबा कामरान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के तमाम दलाइल सुने और फिर फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुजार खातून ने चेयरमैन नादरा की तैनाती को चैलेंज किया था। तो लगता है कि जो नादरा का एक इदारा है वो अब आज़ाद हो चुका है, आज़ादी की तरफ बढ़ चुका है। तो बाकी भी कई इदारे हैं जिनके ऊपर ताकतवर बैठा है, उनको कौन आज़ाद कराएगा जनाब। आज एक और बड़ा जो डिसीजन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो जस्टिस आसम हफीज़ हैं ये हमेशा हक के साथ खड़े हुए हैं। MPOs के आर्डर वाला केस हो, बतौर ट्रिब्यूनल जज बावलपुर के आर्डर हों, या आज चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाना, ये तमाम के तमाम जितने फैसले हैं ये जस्टिस आसम हफीज़ साहब इनके साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं, हक के लिए खड़े हुए हैं। और अब देखते हैं कि ये जो चेयरमैन नादरा का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये कितना स्टैंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जाहिर है इस टाइम आपको पता है उसमें काजी फायद ईसा साहब हैं, और काजी फायद ईसा साहब जब तक हैं तो फिर मामला ताकतवर के हाथ में हैं। इमरान खान के वकला को ट्रायल के लिए अडयाला जेल जाने से रोकने के खिलाफ केस में अदालती हुक्म पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल गफूर अंजम आज पेश हो गए हैं और जस्टिस इसहाक इजाज साहब ने समाअत की है। तो आज इस्लामाबाद ने इमरान खान के ट्रायल और मुलाकातों में जेल मौजूदगी के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन तश्कील दे दिया है। हर विज़िट पर एक लोकल कमिश्नर मौजूद होगा और इमरान खान या वकला के लिए कोई मुश्किल होती है तो अदालत को रिपोर्ट किया जाएगा। अहम तरीन आज रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस इसहाक इजाज साहब ने और बड़े कमाल के रिमार्क्स हैं। क्या इमरान खान कोई दहशत गर्द है? इतनी सिक्योरिटी में ट्रायल करना क्यों ज़रूरी है? मुल्ज़म की वकला से मुलाकात लाजम है, ये इजाज़त ना देना बराह रास्त तौहीन अदालत है। मुल्ज़म अपने वकील से क्या गुफ्तगू कर रहा है ये सुनने के लिए एहलकार खड़ा नहीं किया जा सकता। जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और फिर साथ में कहा कि जेल ट्रायल पर जो उन्होंने बात की है
कि जेल अदालत कितनी सी है, ये उन्होंने इस्तफसार किया कि जो जेल की अदालत है, अदालत रूम है, वो कितना सा है। तो जेल की अदालत कम्युनिटी सेंटर जितनी है, पुराने सिनेमा की तरह है जहाँ पर फिल्म चलती है। ये वकील जो हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने कहा, और अभी भी वहाँ पर एक फ़िल्म चल रही है। फैसल चौधरी साहब ने कहा है, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने कहा कि वाकई ही आज भी वहाँ पर एक फ़िल्म चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इमरान खान के नैब ट्रायल में तमाम 9 वकला जिनके वकालतनामे हैं वो 3 एसोसिएट जेल ट्रायल में साथ ले जाने की इजाज़त दे दी है, यानी कि अपने 3 एसोसिएट साथ ले जा सकते हैं। पहले तो अडयाला जेल वाले वकीलों को ही नहीं जाने दे रहे थे, तो फैसल चौधरी साहब ने बहुत बड़ा रिलीफ दिलवाया है वकला को, वकला की टीम को, इमरान खान साहब को, कि वो अपने साथ 3 एसोसिएट साथ ले जा सकते हैं। किसी किस्म का कोई नामालूम फ़र्द वहाँ पर नहीं खड़ा होगा जब वकील इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर रहे होंगे। ये जस्टिस इसहाक एजाज साहब का फैसला है। और साथ में दिलचस्प सूरत हाल उस टाइम होती है जब इमरान खान के 9 वकला को भी अडयाला जेल दाखिले से रोका जाता है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि 9 अफराद वकला के साथ 3 एसोसिएट जो कोर्ट के होते हैं या साथ में अपने वो जो जूनियर वकील होते हैं वो ले जा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो इमरान खान साहब ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की और उसमें बिल्कुल वाज़ह बता दिया कि ताकतवर के सामने मैं नहीं झुकने वाला। अब 8 सितंबर का जलसा है और 8 सितंबर का जलसा जो है वो बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि ताकतवर और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त रियासत निज़ाम ये सब चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जलसा ना हो और जलसे को किसी तरीके से डिस्पर्स किया जाए। अब देखते हैं कि जलसा कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, ये मामलात कहाँ पर जाकर ख़त्म होते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।